गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये हमारा सेकंड टर्म का सिलेबस है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हमारा ईवीएस और लेसन इसमें है 9 फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल्स मींस क्या होता है? त्योहार होता है। जैसे आप होली दिवाली मनाते हो तो इनको हम क्या बोलते हैं? फेस्टिवल्स बोलते हैं। तो देखिए बेटा, हमारे देश में फेस्टिवल बहुत सारे मनाए जाते हैं। बहुत सारे त्योहार हैं जो हमारे देश में मनाए जाते हैं और इसमें जो है हम 2 तरह के त्योहार मनाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है बेटा, एक होता है नेशनल फेस्टिवल्स और दूसरा होता है रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो पहले हम नेशनल फेस्टिवल्स को पढ़ेंगे। तो नेशनल क्या होता है? नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय, ठीक है। फेस्टिवल त्योहार। तो नेशनल राष्ट्रीय क्या होता है बेटा? जिसको पूरा देश मनाता है, पूरा राष्ट्र मनाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है। तो इसमें हम मोस्टली कौन से फेस्टिवल्स को मनाते हैं? तो इसमें हम ज्यादातर जो सेलिब्रेट करते हैं वो है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा, जो इंडिपेंडेंस डे है इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो इंडिपेंडेंस डे होता है उसको हम हिंदी में स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। और कब हुआ था हमारा देश आजाद? तो ये इसमें देखिए 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है। और उसी दिन से हम इसको 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, ओके। इस दिन क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे देश के, वो रेड फोर्ट, जो न्यू दिल्ली के अंदर है रेड फोर्ट, लाल किला, वहां पर झंडा फहराते हैं, ठीक है। और इस दिन जैसे कि अपने शहर होते हैं, गांव होते हैं, स्कूल होते हैं, वहां पे भी झंडा फहराया जाता है, ठीक है। तो ये नेशनल फेस्टिवल क्यों हुआ? क्योंकि इसको हमारा जो पूरा भारत देश है वो मनाता है, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे को हिंदी में हम कहते हैं गणतंत्र दिवस, ओके। तो इसमें देखिए बेटा क्या होता है, ये मनाया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है। अभी आगे जो जनवरी आएगी 6 जनवरी हम उसमें मनाएंगे रिपब्लिक डे, जिसको हिंदी में हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होता है? देखिए बेटा, प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्रधानमंत्री। तो जब इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं रेड फोर्ट पर, और जब रिपब्लिक डे होता है गणतंत्र दिवस, तब हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जो है, वो क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं, ठीक है। और दिल्ली के अंदर ही राजपथ जगह है, वहां पे एक ग्रैंड परेड भी निकाली जाती है, ठीक है। और इस दिन क्या होता है बेटा, स्कूल वगैरह में है, अगर हम स्कूल में मना रहे हैं तो बच्चे डांस वगैरह भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये भी हमारा पूरा देश मनाता है, तो इसको भी नेशनल फेस्टिवल हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें है गांधी जयंती। तो गांधी जयंती देखिए, आप सभी को गांधी जी के बारे में पता होगा। गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, बापू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस दिन को हम क्यों मनाते हैं? इस दिन जो गांधी जी थे उनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, ठीक है, 2 अक्टूबर को। और इसमें महात्मा गांधी का जन्मदिन के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है। और महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा आपको ये मोस्टली 3 ही फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है हर साल, ये 26 जनवरी को, और ये 2 अक्टूबर को, ठीक है।
अब आगे हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में। आगे है हमारा रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो रिलीजियस फेस्टिवल जो होता है वो होता है धार्मिक त्योहार। देखो यहाँ पे क्या है, धार्मिक। इसको क्या होता है कि अलग अलग धर्मों के लोग इनको मनाते हैं, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं होता कि पूरा देश या पूरा राष्ट्र इनको मनाए, ठीक है। इसमें जैसे दिवाली है, होली है, ईद उल फितर है, ठीक है, गुरु पर्व है, तो इनको अलग अलग धर्मों के लोग अपने स्थान के अकॉर्डिंग इनको मनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ओके। और यहाँ पे ये जो फेस्टिवल होते हैं इनमें घर पे हमारे बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं, स्वादिष्ट मिठाई वगैरह, ठीक है। तो ये सारे जो है ये धर्म के अनुसार अलग अलग लोग इनको मनाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बेटा हमारा है दिवाली, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि दिवाली हमारा या तो अक्टूबर में मनाया जाता है या नवंबर में मनाई जाती है, ठीक है। और शायद आप सभी का फेवरेट फेस्टिवल भी है ये, ठीक है। तो दिवाली में क्या होता है बेटा, इसको लाइट्स का फेस्टिवल भी कहा जाता है, ठीक है, प्रकाश या रोशनी का त्योहार। तो इसमें क्या होता है कि घर में दिए जलाए जाते हैं, रंगोली बनाई जाती है, कैंडल्स जलाई जाती हैं, और इसमें गोडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ठीक है। और गणेश जी की भी पूजा हम इसमें करते हैं, ओके। और इसमें बेटा लोग एक दूसरे को स्वीट्स देते हैं, मिठाइयाँ, ठीक है। और इसमें बेटा लोग ना पटाखे भी चलाते हैं, लेकिन हमें पटाखे नहीं चलाने चाहिए, ठीक है, क्रैकर्स। और ये दिवाली का फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, तो इसमें बेटा इस दिन क्या हुआ था कि जो हमारे श्री राम है वो 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। तो जब हमने आपको लेसन पढ़ाया था कि श्री राम के बारे में सारा बताया था कि अयोध्या के राजा थे, फिर इनको वनवास मिला, इन्होंने बाद में युद्ध लड़ा, फिर ये वापस 14 वर्ष के बाद वापस अपने घर आए, ठीक है। तो उनके आने की खुशी में लोगों ने ये त्योहार मनाया था, ठीक है। तो ये सभी का फेवरेट फेस्टिवल भी है और इसमें आप एंजॉय भी खूब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा होली, ठीक है। तो होली को बेटा क्या कहते हैं, होली को रंगों का त्योहार भी हम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, होली में हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा ये शांति का संदेश भी देता है, ठीक है, और भाईचारे का भी। ये भी बेटा ज्यादातर मार्च में मनाया जाता है अपने देश में, ठीक है, और हम लोग तो इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं, है ना। तो ये होली का फेस्टिवल हो गया। नेक्स्ट है हमारा रक्षाबंधन, ठीक है। तो रक्षाबंधन देखो बेटा, रक्षाबंधन का नाम आते ही आपको राखी याद आती है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो भाई है, जो बहन है वो भाई को राखी बांधती है, ठीक है, और भाई है वो बदले में उनको या तो गिफ्ट देते हैं, उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रक्षाबंधन भी खूब अच्छे से मनाया जाता है, ठीक है। और ये ज्यादातर अगस्त महीने में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दशहरा, ठीक है। तो जो दशहरा होता है आप बेटा देखो दशहरा, तो जो दशहरा होता है वो दिवाली से 20 दिन पहले मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था कि जो श्री राम है उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी, कहने का अर्थ है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, ठीक है। जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो श्री राम ने इस दिन युद्ध जीता था, ठीक है। और इस दिन क्या होता है बेटा कि इन दिनों के दौरान 10 दिन तक रामलीला वगैरह का भी आयोजन किया जाता है,
में और हम ज्यादातर जहाँ हम रह रहे हैं वहां पर ये मनाया जाता है, ठीक है। और इसको विजयदशमी के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए ईद उल फितर। तो ईद उल फितर जो है वो भी बेटा मनाई जाती है। इसमें 1 महीने के लिए फास्ट रखे जाते हैं, व्रत जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। रमजान का महीना उसको बोलते हैं, ठीक है। लोग इस दिन मोशक्यू है कि मस्जिद में जाते हैं, ठीक है, और वहां पर नमाज पढ़ते हैं। और फिर जो लास्ट दिन होता है रमजान का, उस दिन लोग नए चांद को देखते हैं आसमान में, ठीक है। और फिर वो ईद उल फितर नेक्स्ट डे मनाते हैं अगले दिन। ये वाला बेटा ज्यादातर मुस्लिम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो हम इसको नहीं मनाते हैं और मुस्लिम लोग ज्यादातर इसको मनाते हैं। हम दिवाली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा इनको ज्यादा मनाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी मिठाइयाँ वगैरह भी बांटी जाती है, ठीक है, सेवइयाँ वगैरह। आगे है नेक्स्ट पोंगल। पोंगल बेटा ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लोग अपने घरों को साफ करते हैं और सजाते हैं, ठीक है। और इसमें बारिश के देवता की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये वाला पोंगल हो गया तमिलनाडु में। आगे है ओणम। ओणम बेटा केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, ठीक है। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है? जो फसल की कटाई वाला होता है, जैसे फसल पक के तैयार हो जाती है और फिर फसल को काटते हैं, वो होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। इस दिन लोग भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, गाने गाते हैं, डांस करते हैं। और जो ओणम का फेस्टिवल होता है तो उस दिन केरला में स्नेक बोट रेस भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा गुरु पर्व। तो जो गुरु पर्व है वो ज्यादातर सिखों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन जो गुरुद्वारा होते हैं उनको डेकोरेट किया जाता है, मतलब उनको सजाया जाता है, ठीक है। और ये जो सिखों के 10 गुरु हैं उनके जन्मदिन के रूप में इसको मनाया जाता है और जुलूस निकाले जाते हैं इस दिन। और जो लंगर वगैरह लगते हैं इसमें लोगों को खाना दिया जाता है, ठीक है। तो गुरु पर्व जो है वो ज्यादातर सिख लोग इसको मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रिसमस। क्रिसमस बेटा 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे, ठीक है, तो जो ईसाइयों के ये हैं तो उनके जन्मदिन के रूप में इसको मनाया जाता है। जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस के रूप में इसको क्रिसमस कहते हैं और 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन क्या होता है कि जो क्रिसमस ट्री होता है उसको डेकोरेट किया जाता है, उसको सजाया जाता है, ठीक है। और घरों में क्या किया जाता है, कुछ गिफ्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बांटे जाते हैं, ठीक है। इसको बेटा आजकल हम भी यहाँ पे मनाने लग गए, ठीक है। और ये ज्यादातर ईसाइयों का फेस्टिवल है, ठीक है। तो इसमें बेटा हमने ये पढ़ा रिलीजियस फेस्टिवल, जो धार्मिक त्योहार है, ठीक है। तो अलग अलग धर्मों के लोग इनको मनाते हैं। जैसे हमारा ज्यादातर का हम हिंदू हैं तो हम ज्यादातर दिवाली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा मनाते हैं, ठीक है। और ईद उल फितर है उसको मुस्लिम लोग मनाते हैं, ठीक है। पोंगल है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, जब हार्वेस्ट फेस्टिवल इसको बोलते हैं, जब फसल की कटाई होने को होती है ना, फसल तैयार हो जाती है, उसको काटना होता है तब। ओणम है वो केरला में मनाया जाता है, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। और इसमें स्नेक बोट रेस भी होती है। और गुरु पर्व है इसको ईसाई मनाते हैं।
और जो क्रिसमस है, सॉरी, गुरु पर्व है उसको सिख मनाते हैं और क्रिसमस है उसको ईसाई मनाते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें देखिए बेटा देखिए जैसे कि दिवाली, होली, रक्षाबंधन और दशहरा ये हिंदुओं के त्योहार है। तो जो हिंदू लोग हैं वो प्रे करने के लिए कहाँ जाते हैं? टेम्पल में। ठीक है, टेम्पल, और टेम्पल को हम क्या कहते हैं? मंदिर। ओके, अब है ये ईद उल फितर है, इसको मुस्लिम लोग मनाते हैं। तो मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं प्रे के लिए? वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं मॉस्क्यू में। मॉस्क्यू को हिंदी में हम कहते हैं मस्जिद। ठीक है, फिर आता है हमारा गुरु पर्व। गुरु पर्व को सिख मनाते हैं, तो वो प्रे करने के लिए कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारे में। ठीक है, और क्रिसमस है उसको क्रिश्चियन मनाते हैं, ईसाई। तो वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं चर्च में। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताना कि आप टेम्पल, मॉस्क्यू, ठीक है, या फिर चर्च या गुरुद्वारा, आप जब प्रे करने जाते हैं, आपको पूजा करने जाते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? ठीक है,